अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ट्यूटोरियल में वर्ड का आज हम 5वां सेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम इंसर्ट टैब को डिस्कस करेंगे। इंसर्ट टैब के कुछ फंक्शन हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके थे और वो है टेबल, पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट। आज हम स्मार्ट आर्ट को डिस्कस करेंगे, चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, हेडर, फुटर को डिस्कस करेंगे, डेट एंड टाइम को डिस्कस करेंगे, इक्वेशन और सिंबल को डिस्कस करेंगे। हम स्मार्ट आर्ट से स्टार्ट करते हैं। यूज़र की विजुअल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ में ये हेल्प करता है। बहुत से मुख्तलिफ टाइप के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने हमें स्मार्ट आर्ट दिए हुए हैं। हम अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी सिलेक्ट करके उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसके अंदर अपनी पसंद के हिसाब से तो आप स्मार्ट आर्ट पे आएँ। आपको जिस किस्म के स्मार्ट आर्ट की ज़रूरत हो वो स्मार्ट आर्ट आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के, अगर आपको ज़रूरत हो। स्मार्ट आर्ट के बाद हम आगे आते हैं चार्ट्स की तरफ। मुख्तलिफ डाटा को हम ग्राफिक्स की शेप में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड ने उसे उन ग्राफ्स को चार्ट का नाम दिया है। ये मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स हैं। कॉलम ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई ग्राफ है, बार ग्राफ है, एरिया ग्राफ है। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी ग्राफ को ले लें और अपने डाटा को प्रेजेंट कर दें। ग्राफ्स के बाद हेडर एंड फुटर। हमें नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें अपने नोट्स के अंदर, अपने पेपर्स के अंदर ऐसी लिखना पड़ती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे हर पेज के ऊपर लिखी हुई आए। तो उसके लिए हम हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं। जैसा कि किसी भी सब्जेक्ट का नाम, अपनी आइडेंटिफिकेशन वगैरह लिखने के लिए, चैप्टर नंबर वगैरह लिखने के लिए, और इसी तरह फुटर में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लगाने के लिए। और ये जो एक पेज पर हम लिख देते हैं वो हर पेज पर जो है ना वो लिखा हुआ आता है। एग्जांपल के तौर पे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि साइंस चैप्टर नंबर और नीचे वेब एड्रेस वगैरह जो है वो लिखा हुआ है और कोई कोटेशन भी लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हर पेज के ऊपर लिखी हुई आएंगी। ये हेडर और फुटर कहलाता है। अब
लिखने के लिए हम हेडर पर क्लिक करेंगे। आपको राइट साइड का हेडर चाहिए, सेंटर वाला चाहिए, लेफ़्ट वाला चाहिए, या तीनों चाहिए। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आप लिख सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ लिखता हूँ चैप्टर नंबर। यहाँ मैं लिखता हूँ कोई एड्रेस, और लास्ट में लिखता हूँ बुक का नाम। मैं जिसको जो कलर देना चाहता हूँ वो कलर जो है ना वो मैं देता हूँ। किसी भी चीज़ का साइज़ चेंज करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट पेजेस भी होंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। ऑटोमेटिकली हमारे हर पेज पर जो है वो लिखा हुआ आएगा। और यही चीज़ सेम टू सेम फुटर के साथ है कि जब हम फुटर का यूज़ करते हैं तो फुटर के अंदर हम जो जो चीज़ें लिखते हैं वो भी हमारे हर पेज पर शो होंगी। हेडर और फुटर के बाद आगे हम आते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के बहुत सारे फार्मेट्स हैं। हम किस फार्मेट में जो है ना वो लिखना चाहते हैं। हर मुल्क और हर एरिया के अपने अपने फार्मेट्स हैं। सबसे पहले मंथ लिखा हुआ है, फिर डेट लिखी हुई है, और उसके बाद लिखा हुआ है सन। आप फ्राइडे नवंबर 8 2024, नवंबर 8 2024 अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। डेट टाइम के फॉर्मेट के बाद इक्वेशंस में आते हैं। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे वर्ड के अंदर लिखने में हमें प्रॉब्लम देती है। हम रेडीमेड इक्वेशन भी ले सकते हैं। बहुत सारी इक्वेशन जो है हमारे सामने मौजूद हैं। इन इक्वेशंस के अलावा हम अपनी इक्वेशन भी बना सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने ये टेबल आ गया। टेबल के अंदर आप जो जो जिस जिस तरह से आप चेंज करना चाहेंगे वो लफ्ज़ वहीं पे जो है ना वो चेंज हो जाएगा, और आप अपनी मर्ज़ी की इक्वेशन जो है ना वो बना पाएंगे। इक्वेशन के बाद हमारे पास आता है सिंबल। हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए ABC और 1 2 3 प्लस माइनस के अलावा भी बहुत सारे और सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सिंबल्स में से कोई आपको ज़रूरत हो तो ये बहुत सारे सिंबल्स वर्ड के अंदर मौजूद हैं जो हम ले सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पेज नंबर। इंसर्ट में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है ना वो पेज नंबर की है। आप टॉप ऑफ द पेज लिख देते हैं 1, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे पेजेस पर नंबरिंग आ जाएगी। आप देखेंगे कि मैंने 1 लिखा है, सेकंड पेज पर 2 आ जाएगा, थर्ड पेज पर 3 आ जाएगा, और इसी तरह फोर्थ पेज पर 4 लिखा हुआ आएगा। आप जितने पेजेस होंगे ऑटोमेटिकली उन पर लिखा हुआ आ जाएगा, और आपको हर बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पेज नंबर को भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़ा छोटा और उसका कलर चेंज करना, ये सारा कुछ जो है ना वो आप कर सकते हैं।
और जो कलर चेंज करेंगे या फ़ॉन्ट लगाएंगे सारे पेजेस पर उसी कलर और उसी फ़ॉन्ट में आपके सामने आ जाएगा। आज हमने डिस्कस किया है इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट को, चार्ट को, हेडर और फुटर को, पेज नंबर को, इक्वेशन और सिंबल्स को। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हैं। इसके साथ साथ हमने डेट और टाइम के फॉर्मेट को भी डिस्कस किया है। जिस चीज़ की समझ ना लगे प्रैक्टिस करें, ना समझ लगे उसका मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको फ़र्दन जो है ना वो बता दूंगा। आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।